नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत रेड्डी, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आईएलएस हॉस्पिटल। मैं आपके सामने आज एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। वो कॉमन प्रॉब्लम है आर्थराइटिस है। यूजुअली ये आर्थराइटिस ऑलमोस्ट हर घर में होने वाला एक बीमारी है। कुछ घरों में ऐसा भी होता है, ये हर फैमिली मेम्बर को ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। ये यूजुअली ओल्ड एज का या मिडिल एज से ओल्ड एज लेके ऐसा एज ग्रुप में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यूजुअली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये पेन लेके आते हैं, पेन इन द नी जॉइंट्स और पेन हिप जॉइंट्स और लो बैक पेन से लोग आते हैं और उसको हम डायग्नोस करते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सरेज और वगैरह कुछ टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह करके हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को आर्थराइटिस है बोल के। उसमें इस आर्थराइटिस में टाइप्स भी होता है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है, जैसा कि सेप्टिक आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गॉटी आर्थराइटिस है या रिएक्टिव आर्थराइटिस है या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसा कई टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होता है जिसकी वजह से सिम्टम्स तो एक ही होता है, लाइक पेन, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, नीचे बैठ के उठना तकलीफ़ होना, ये सब सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और इसको एक बार डायग्नोस होने के बाद किस टाइप के आर्थराइटिस बोल के डायग्नोस होने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ ए सेप्टिक आर्थराइटिस से पेशेंट आए तो ये सिम्टम्स थोड़ा एक्यूट होता है, लाइक सडनली शुरू होता है सिम्टम, सडन पेन, सडन स्वेलिंग, सडन इनेबिलिटी टू वॉक, ऐसा कुछ सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है। जब ऐसा होता है, वंस डायग्नोस करने के बाद ज़्यादा नी जॉइंट ज़्यादा फूल गए तो उसको अंदर से कुछ पानी निकालना पड़ता है, कभी कभी पस जम जाता है, पस को निकालना पड़ता है इन केस ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह। एंड हिप जॉइंट का आर्थराइटिस है तो हिप जॉइंट से पानी निकालता है, नी जॉइंट का आर्थराइटिस है तो नी जॉइंट से पानी निकालता है। पानी निकालने के बाद थोड़ा इन्फेक्शन कम होने के लिए कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक ऐसा एंटीबायोटिक्स देते हैं। कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉजिंग द सेप्टिक आर्थराइटिस, ये नंबर ऑफ डेज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी विल बी इंक्रीज्ड। एंड कभी कभी कुछ लोगों को गॉटी आर्थराइटिस होता है। ये गॉटी आर्थराइटिस यूजुअली यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से होता है। जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म होता है जॉइंट में, जो जिसकी वजह से जॉइंट का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और पेन भी बढ़ता है। और जब इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि यूरिक एसिड कंट्रोल करना होता है, यूरिक एसिड कितना है लेवल देख के एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम यूरिक एसिड बोलते, यूरिक एसिड देख के उसका यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कुछ दवा होता है। ये दवाओं के साथ साथ कुछ फूड रेस्ट्रिक्शन भी होता है यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए। इसका ट्रीटमेंट, गॉटी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ऐसा होता है। और कुछ और आर्थराइटिस होता है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए ऑटोइम्यून डिसीज़। ऑटोइम्यून डिसीज़ मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स रहता है, जो जॉइंट का जो प्रोटीन्स रहता है, उसके खिलाफ ही हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उसको ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं। ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जैसा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी जॉइंट स्वेलिंग्स होता है, जॉइंट्स पेन्स होता है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, डिफ़िकल्टी इन वर्किंग, ये सब होता है। एंड दोनों हाथों का और पैरों का भी स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है, अलग होता है, लाइक इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स होता है। कभी कभी कुछ लोगों को स्टेरॉयड यूज़ करना पड़ता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को। कुछ लोगों को JAK2 इनहिबिटर्स बोल के कुछ दवा होता है, बैरिसिटिनेब, टोफासिटिनेब बोल के दवा होता है, वो दवा यूज़ करना पड़ता है। जिस पेशेंट्स को ये दवा भी काम नहीं करता है, वो लोगों को बायोलॉजिकल्स बोल के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करना पड़ता है। और लास्ट टाइप का होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जिस प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली हमको ओल्ड एज में शुरू होता है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। जिसका ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो लोगों का जॉइंट का जो सरफेस होता है, कार्टिलेज जैसा इधर में दिखा है, ऐसा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज सरफेस होता है, जो ये नॉर्मल सरफेस है। ये ग्रेड 1 आर्थराइटिस है, ग्रेड 2 आर्थराइटिस है, ग्रेड 3 आर्थराइटिस है।
ये नी जॉइंट का है तो हमको ऐसा दिखता है। ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन इन्वॉल्व हिप जॉइंट ऑल्सो, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। जिसका ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो लोगों का बहुत सालों तक ये दर्द का शिकायत करते हैं, और ऐसा भी होता है कि ये ज़्यादा होके कार्टिलेज ख़राब होके थोड़ा डिफॉर्मिटीज़ भी बनता है, लाइक वायरस डिफॉर्मिटी होके ये डिफॉर्मिटीज़ भी होता है। ये डिफॉर्मिटीज़ की वजह से ये चलना भी थोड़ा गेट पैटर्न भी चेंज होता है, पेशेंट्स थोड़ा चलना लंगड़ा के चलना, ऐसा इधर इधर घूम के चलना, ऐसा डिफॉर्मिटी की वजह से गेट पैटर्न भी चेंजेस होता है। तो इसके लिए यूजुअली हम पहला दवाइयों से शुरू करता है ट्रीटमेंट, दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयों के साथ अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है तो फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी कभी फिजियोथेरेपी और दवाइयों का दोनों का कॉम्बिनेशन देके हम ट्रीटमेंट देते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कभी ग्रेड 3 के बाद ये इंजेक्शंस भी देते हैं जॉइंट के अंदर। ये जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस में कई टाइप्स होता है, तो कुछ लोगों को स्टेरॉइड देना पड़ता है, कुछ लोगों को अभी आजकल स्टेरॉइड देना बंद किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेरॉइड देने से इन्फेक्शंस होता है जॉइंट्स में। इसलिए अभी ये जॉइंट के अंदर जो इंजेक्शन देते हैं वो PRP इंजेक्शंस देते हैं। ये PRP इंजेक्शंस यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ थोड़ा ब्लड दे के उसी ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम तैयार करते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा दोबारा जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये PRP की वजह से ये दवाइयाँ दर्द कम होता है, और पेशेंट भी आसान से चलने का ये होता है। एंड कभी ये स्टेज भी निकल जाता है, ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 4 आर्थराइटिस में और कोई हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट्स देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 ज़्यादा हो गए तो ग्रेड 3 आर्थराइटिस ज़्यादा हो गए तो कभी हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोल के कुछ टिबिया के नीचे नी जॉइंट्स में टिबिया के नीचे एक ऑस्टियोटमी करते हैं, ये जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस चेंजेस की वजह से पेन थोड़ा कम होता है। मगर ये हाई टिबियल ऑस्टियोटमी या कुछ और ऑस्टियोटमी की वजह से जो ख़राब हुआ है सरफेस, बोन सरफेस जो ख़राब हुआ है, उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे। तो व्हाट आई मीन टू से ये जो टिबिया ऑस्टियोटमीज होता है, जो आर्थराइटिस का जो ऑस्टियोटमीज करते हैं, दीज आर ओनली टेम्पररी ट्रीटमेंट्स है। जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, तो जिसकी वजह से टेम्पररी परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। ये यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट हम एक सब ट्रीटमेंट्स फेल होने से हमें फाइनल ट्रीटमेंट एज ए लास्ट रिसॉर्ट ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। और या कभी पेशेंट्स ऐसा भी होता है कि जो लोग ग्रेड 4 में आता है, हमारे पास डायरेक्ट आने से ही ग्रेड 4 में आते हैं पेशेंट, ऐसा लोगों को हम डायरेक्टली उसको ये सर्जिकल ट्रीटमेंट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हम प्रपोज करते हैं। तो ये ऑपरेशन करने के बाद यूजुअली चलना, आफ्टर ऑपरेशन द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट को वॉकिंग करवाते हैं, और वॉकिंग करने के बाद कुछ एक 3-4 हफ्ते तक कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज भी एक फ्री मूवमेंट होने के लिए, जॉइंट आफ्टर ऑपरेशन यूजुअली हमको फ्री मूवमेंट नहीं होता है बिकॉज ऑफ मसल स्टिफनेस एंड ऑल। तो ये मसल स्टिफनेस, ये जो थोड़ा ये अंदर की स्ट्रक्चर्स हील होने तक हम कुछ एक्सरसाइज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। वो एक्सरसाइज करने से बिना दर्द से रेस्ट ऑफ द लाइफ मूवमेंट नॉर्मली चल सकता है। तो इस ऑपरेशन करने के लिए हमारा इस ILS हॉस्पिटल में पूरा फैसिलिटीज़ है, और ILS हॉस्पिटल में एक लैमिनार फ्लो ऑपरेशन थिएटर्स भी है जो ज़रूरी है ये ऑपरेशंस करने के लिए। एंड उसके बाद जो फिजियोथेरेपी करना, फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, ऑल द डेज। एंड जो ऑपरेशन के बाद जो अगर कभी कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी ज़रूरत पड़ता है, कुछ पेशेंट्स को
आईसीयू में रखना पड़ता है, और वो सब फैसिलिटीज़ हमारे पास है। तो आप लोग आके कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, और हमारे पास आयुष्मान का फैसिलिटी भी है, आयुष्मान भारत का फैसिलिटी भी है। जो लोग बेनिफिशियरीज़ हैं आयुष्मान भारत का फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं हमारे पास।